मैत्री हॉस्पिटल में पिछले 30 वर्षों से मुख्य रूप से सड़क दुर्घटनाओं में आने वाले मरीजों की चिकित्सा में जुड़ा हुआ हूँ। जो मेरा संदेश है आज के परिप्रेक्ष्य में वो ये है कि सबसे पहली बात है कि आपको जब भी सड़क पे आप उतरते हैं तो आपका माइंड जो है, दिमाग, वो स्वस्थ होना चाहिए और अनुशासन में और बिना किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सड़क पर चलते समय अनुशासन का पालन नहीं करने से ही ज्यादातर दुर्घटनाएं होती है। दूसरा जो मेरा है सबमिशन कि अधिकतर मामलों में शराब पीकर चलाने वाले दोपहिया वाहन वाले अथवा चौपहिया वाहन वाले जो ड्राइवर लोग हैं, उनकी शराब पीने की वजह से ही दुर्घटनाएं होती है। दूसरी बात यह है कि जब भी हम सड़क पर निकलें तो हम अपना पूरा ध्यान सड़क पर लगा के रखें। चाहे हम पैदल चल रहे हैं, टू व्हीलर पे हैं, चाहे फोर व्हीलर पे हैं, हमारा सारा ध्यान उस समय सड़क पर रहना चाहिए, क्योंकि ध्यान बटते ही और दुर्घटना होने की चांस बढ़ जाती है। तो दुर्घटना होती है, आपके पास कई प्रकार की केसेज आते हैं। हाँ। ऐसे केसेज में क्या क्या सावधानी उन परिजनों को रखना चाहिए जो घायल अवस्था में लोगों को यहाँ आपके पास लेकर के आते हैं? सबसे पहली बात तो है कि जो आपका सबसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर मरीज को पहुंचाना चाहिए, और उसमें जो शुरू की जो फर्स्ट एड जिसको अपन बोलते हैं उसका बहुत महत्व है। उसमें अगर पेशेंट को उल्टी कर रहा है तो उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर सांस नहीं आ रहा है तो उसको अगर उसको एंडोटेकल ट्यूब डाल दी जाती है, या उसको खून बहुत निकल रहा है तो उसको पट्टी बांध दें, या हड्डी टूटी हुई है तो उस हड्डी को बांध दें। फिर उसको धीरे से अपन जो नजदीकी उच्च स्वास्थ्य केंद्र है वहां तक उसको ले जाएं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो समय जो होता है जब दुर्घटना हुई उससे लेकर अस्पताल पहुंचने का समय, ये जितना कम होगा उतने ही रिजल्ट बेटर रहेंगे। और भी कोई एक पर्टिकुलर लफ्ज होता है? गोल्डन आवर एक शब्द है कि 1 घंटे के अंदर अंदर जो फर्स्ट 1 घंटा है उसके अंदर जितनी जल्दी अगर अस्पताल पहुंच जाते हैं तो जो जान बचने की संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए उस घंटे को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। परंतु समझ लिए कि पेशेंट को 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, जितना लेट भी हो गया तो भी जितना जल्दी अपन उसको अस्पताल पहुंचेंगे उतनी संभावना उसकी बढ़ जाती है। परंतु जो पहला घंटा है उसके अंदर अगर आप जल्दी से जल्दी पहुंचा देते हो तो बहुत ज्यादा संभावना है कि जो चोट लगी वो तो अपनी जगह है, पर चोट लगने के बाद जो बाद में जो समस्याएं, कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं वो अगर नहीं होते हैं, समझ लीजिए खून कम बहा, जल्दी आ गए, सांस में तकलीफ थोड़ी देर तक रही, आप जल्दी अस्पताल आ गए, तो फिर बचने की संभावना बढ़ जाती है। सर, मस्तिष्क में जो संघातक चोट होती है वो चोट के विषय में आप क्या कह रहे हैं? कितनी निर्णायक होती है जीवन के लिए, और किस तरह से किस हद तक लोग वापस जीवन में लौट आते हैं? कोई भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अगर आता है तो सबसे जो महत्वपूर्ण चोट होती है वो पेट की चोट होती है। उसके अंदर कुछ घंटों, कुछ मिनटों में ही पेशेंट का सीरियस हो सकता है। उसके बाद छाती के अंदर अगर ब्लड इकट्ठा हो गया है, पसलियां टूट गई है तो वो सांस में तकलीफ आ जाती है, वो सेकंड। तीसरे नंबर पर सिर की चोट आती है, और जो हाथ पैरों में जो फ्रैक्चर वगैरह था उनको हम बाद में लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चोट है कि भाई पेट में या छाती में चोट हो अथवा सिर के अंदर चोट हो तो इन मरीजों को तुरंत जितना जल्दी हो जाए ऐसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं जहां उसकी पूरे उपचार की सुविधा उपलब्ध हो। जितनी उन्नत सीटी स्कैन वगैरह की सुविधा है, ब्लड बहुत बड़ा एक फैक्टर है। ब्लड की उपलब्धि आज हमारे कोटा शहर में मेरे को कहते हुए बड़ा फख्र महसूस होता है कि आज तक मेरे को कभी ब्लड के लिए किसी मरीज को 1-आधे घंटा भी रोकना नहीं पड़ा। कोई ऑपरेशन हो, चाहे उसको ब्लड चढ़ाना हो, इतने सारे ब्लड बैंक हैं, इतने सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं कि वो लोग जो है ब्लड की उपलब्धता हमारे रात को 12 बजे हो चाहे दिन के 12 बजे हो, कभी दिक्कत नहीं आती। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है जान बचाने के लिए। उसके बाद उसकी बाकी चिकित्सा वगैरह है, जांच होना है, ये सब चीजों की वजह से अब जो दुर्घटनाग्रस्त लोग आ गए हैं उनके मरने की संभावना बहुत कम होगी। ओवरऑल अगर मेरे से कोई पूछे 10 में से कोई 2 व्यक्ति हमारे यहाँ आने के बाद में, जो किसी अस्पताल में पहुंचने के बाद में, जो अच्छे स्वास्थ्य केंद्र है वहां पहुंचने के बाद में 10 में से सिर्फ 2 मरीज मरेंगे, 8 बच जाएंगे। 8 में से 6 मरीज आप ये मानिए कि बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, 2 अपाहिज हो जाएंगे, जो कि पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देखो कि पुराने जमाने में इतना पेशेंट दुर्घटना मारने के बाद सर्वाइव नहीं करते थे। अब सर्वाइवल रेट, चूंकि चिकित्सा व्यवस्थाएं अच्छी है, बहुत सारे एडवांसमेंट हो गए, इस वजह से, और खून की उपलब्धता, ये 2-3 फैक्टर ऐसे जिनकी वजह से दुर्घटना में जो व्यक्ति भर्ती होते हैं उनकी जीवन बचने की संभावनाएं बहुत बढ़ गई। दुर्घटना में जो लोग यहाँ पर घायल अवस्था में आते हैं अस्पतालों में, उनमें युवा, महिला, पुरुष,
प्रौढ़ और वृद्धा इस तरह के लोग होते हैं। हाँ। उनमें किस तरह के लोग सबसे ज्यादा किस वर्ग के लोग? सबसे ज्यादा युवा आते हैं, सबसे ज्यादा आते हैं जो 20 से 40 वर्ष की उम्र के बीच में, और इनमें जो 2 पहिया वाहन वाले सबसे ज्यादा होते हैं। और जितनी महिलाएं आती है वो ज्यादातर महिलाएं 2 पहिया वाहन पर पीछे बैठी होती हैं और कहीं उछल के गिर गई या उनकी साड़ी उसमें आ गई पहिए में, या और कोई कारण वजह से गिर जाती हैं। तो ये 2 बड़े कारण हैं हमारे यहाँ दुर्घटनाओं में आने वाले। तो जो लोग पीछे बैठते हैं उनको थोड़ा समझाइश करनी चाहिए कि भाई आप ठीक से बैठो, पकड़ के बैठो, जो आदमी बैठा उसको पकड़ के बैठिए, और अपने जो साड़ी वगैरह है उनको पहले से आप ठीक से लपेट के रखें। और इसी तरह से जो युवा लोग हैं उनमें फिर मैंने बताया कि शराब एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा फैक्टर है जो जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो जाती है। एक अंतिम प्रश्न सर, पहले एक सप्ताह मनाया जाता था, उसके बाद में पखवाड़ा मनाया जाने लगा, अब पूरा माह जाने लगा है सरकार के माध्यम से। हाँ। क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण हो सकता है? मैं इसमें कहना चाहूंगा कि आज मैं जब घर से निकलता हूं तो ये सोचता हूं यार कहीं कोई मेरी गाड़ी से टकरा जाए या मैं किसी से टकरा जाऊं। ये तो आज के जमाने में सड़क पर वाहन चलाना भी एक थोड़ा स्ट्रेस लेता है। तो ये स्ट्रेस जो है, ये स्ट्रेस बना रहेगा। मैं वाहन छोड़ नहीं सकता, सड़क पे चलना ही जरूरी है, और काम भी जाना, बच्चे भी स्कूल जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो हमारे समाज में सब कुछ होते हुए भी अगर आप अपना इस चीज को पहले से सोच के चलोगे कि भाई ये महत्वपूर्ण कार्य है, मैं आज घर से निकल रहा हूं, मेरे को कहां जाना है, तो बीच में जो